हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कैप लेके आई हूँ। मल्टी कलर में बची कुची ऊन से बनाई है और 70 ग्राम वूल लगी है इसके अंदर और 9 नंबर की सिलाई से बनाई है। बाकी सिर का साइज़ किस साइज़ को ये आएगी वो भी मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। और बाकी साइज़ आप बड़े जैसे अडल्ट लोग हैं, लेडीज़ जेंट्स हैं, तो उनके लिए कैसे बना सकते हैं वो भी आगे मैंने वीडियो में बताया। तो पूरी वीडियो देखिए और फिर कैप को बनाना सीखिए। तो चलिए, सबसे पहले इस कैप को बनाने से पहले आपको मैं इसकी विड्थ बता देती हूँ। आप जब भी कमेंट्स करो तो सबसे पहले तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप फिर कमेंट्स करना शुरू कर देते हो। तो आप देख लीजिए, ये कैप उस साइज़ को आएगी जिसकी, ये देखिए, 17 इंच गोलाई आएगी। 17-16 इंच जिसकी सिर की गोलाई है, उसको ये कैप आएगी। चाहे वो 3 साल का बच्चा है, चाहे 4 साल का है, 5 साल का है। तो आप अपने बच्चे की हमेशा सिर की गोलाई ऐसे नापिए, जैसे हम यहाँ कान के पास से लगा के इंची टेप को नापते हैं ना, उस तरीके से नापिए। और जो इसकी विड्थ है, लेंथ है टोटल, तो वो टोटल लेंथ इसकी 8, सवा 8, 8.5 इंच के करीब है। तो आप ये देख लीजिए एक बार। अगर आपके पास रेडीमेड कैप है अपने बच्चे की तो उसका नाप ले लीजिए, लंबाई आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी ये 15, 16, 17 इंच को जिनकी गोलाई है उनको ये कैप आएगी। तो चलिए कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कैप को बनाने के लिए हमें 9 नंबर की सिलाई लेनी पड़ेगी। 9 नंबर से इसको बना रही हूँ। और जो मेरे पास बची कुची वूल है, जो भी आपके पास बच जाती है ना वूल, जैसे स्वेटर बनाते हैं उसके बाद ऊन बच जाती है, तो इस तरीके से आप इस कैप को बची कुची ऊन से बना सकते हैं। जो छोटी छोटी ऊन पड़ी होती है, तो 9 नंबर लगाऊंगी और फंदे बताऊंगी आपको कि फंदे आपने किस तरीके से डालने हैं। तो फंदे वही हम एक धागे के फंदे डालेंगे, मतलब सिंगल धागे के फंदे डालेंगे, जो बिल्कुल ही सिंपल और सिंगल होते हैं। तो थोड़ा सा लंबा धागा लीजिए और उसको ऐसे गांठ लगा लीजिए। देख लीजिए, ऐसे लेंगे, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऐसे लेंगे और इस तरीके से उसके अंदर से डालने के बाद और इसको हम लूप बना लेंगे। ये लूप बनाया आपने, इसके अंदर डाला और इसको खींच दिया, तो ये लूप बन गया। अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आता तो आपने क्या करना है, इसको उधेड़ के सिंपल सी आपने इसके अंदर गांठ लगा लेनी है। गांठ सभी को आती है लगानी। ये देखिए, इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। 2 गांठें लगा लीजिए इस तरीके से। तो देखिए, 2 गांठें लग गई। गोले वाला धागा उसको आप पैर के अंगूठे में ले लीजिए, चाहे आप ऐसे डालते हैं तो ऐसे ले लीजिए। और ये वाला धागे से आपने फंदे डालने हैं। तो किस तरीके से डालने हैं, ये जो हमने बचा हुआ धागा है, जो हमारा, जो हमने छोड़ा हुआ, उससे सिंपल तरीके से यहाँ पे फंदे डालेंगे। और फंदे आपने बिल्कुल ढीले हाथों से डालने हैं, क्योंकि जब कैप में हम कैप बनाते हैं तो बिल्कुल ढीला उसका माथा होना चाहिए, वरना टाइट कैप कोई नहीं पहनता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इस तरीके से सारे सिंपल फंदे इस तरीके से डाल लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे जो मैंने फंदे डालने हैं वो 83 फंदे डालने हैं। 80 और 3 83 फंदे, मतलब 83 फंदे डालेंगे हम। तो यहाँ थोड़े से फंदे डाल के मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने बॉर्डर बना रखा है। तो इस तरीके से आपने 83 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, अब 83 फंदे डाल के आपने एक सीधा एक उल्टा, देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा उल्टा बनाएंगे, तीसरा सीधा, चौथा उल्टा। इस तरीके से आपने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बॉर्डर बनाते हुए जाना। जब 83 फंदों में, 83 फंदों में आपका लास्ट वाला फंदा भी सीधा आएगा। ये ध्यान रखिए आप, जो लास्ट वाला फंदा है वो इस तरीके से सीधा आएगा, ये वाला सीधा आएगा। तो आपने उल्टी तरफ से इसको क्या करना, जो सीधा फंदा आया इसको उल्टा आपने उतारना है। ऐसे ऐसे उल्टा उतारा और धागा पीछे करके आपने अगला फंदा सीधा बनाना है, और आगे धागा करके फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इस तरीके से आपने बॉर्डर बनाना है। ये मैं आपको छोटे पैटर्न में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उसको कैप को थोड़ा सा बना रखा है, तो आपको बॉर्डर बता रही हूँ। और लास्ट में भी उल्टा आएगा। तो इस तरफ से 2 फंदे उल्टे आएंगे, इधर का भी और उधर का, इस तरफ से सीधी तरफ से सीधे आएंगे। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपने बॉर्डर बनाते जाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बना रखा है और ये बॉर्डर मैंने 15 सिलाइयाँ इसमें ऐसे ही डाली। 15वीं सिलाई मेरी सीधी तरफ से सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। और जब 16वीं सिलाई आएगी
तो मैंने पूरी उल्टी उल्टी सिलाई की हुई है और उससे इसी कलर से की हुई है। अब 17वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे जाके डिज़ाइन डाला है, ये वाला डिज़ाइन डाला। और अगर हम इंची टेप से नापते हैं तो ये बॉर्डर का जो लंबाई है कितनी मैंने रखी है, देखिए, ये देखिए 1.25 इंच के करीब रखी। अगर आपको कैप फोल्ड करके डालने की आदत है, जैसे ऐसे फोल्ड करने की डालने की आदत है, तो ये वाला हिस्सा आप 4 इंच तक बनाइए, 4 पौने 4 इंच तक ये हिस्सा बनाइए, तो आपकी कैप ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो वो ज़्यादा बड़ों के आप कैप में कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने पहली सिलाई जो अपनी बॉर्डर के बाद कंप्लीट होने के बाद जो डाली है डिज़ाइन की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए पहली सिलाई यहाँ से यहाँ पे डाल के दिखाऊंगी। और जो यहाँ पे फंदों का प्लस करना है आपको, बॉर्डर के बाद सबसे पहली सिलाई है जो हमारी, वो हम कैसे डालेंगे। सबसे पहला फंदा देखिए हमने, वो जो आपका बॉर्डर होगा उसका धागा लगा होगा, उसका दूसरा धागा मतलब जो आपने डिज़ाइन बनाना है, तो उसको आप किस तरह नए उसमें डालोगे। जैसे अभी आप यहाँ पे धागा लगाने वाले हो तो आपने कैसे लगाना वो मैं बता देती हूँ। देखिए आपने इस तरीके से लूप करना है, इस तरह से लूप किया इसका और ऐसे बनाया और इसको ऐसे किया, फिर आपने इन दो धागों की गांठ लगा देनी है। तो इस तरह से आपने धागा लगाना है, ये मैंने लगा के दिखा रही हूँ, बाकी मेरा लगा हुआ है। तो आपने अब देखिए पहला फंदा आपने इस धागे से बनाना है, पहला फंदा बनाया, इस धागे को लगाऊंगी क्योंकि ये धागा पहले सबसे पहले लगाया हुआ मैंने। और यहाँ पे एक फंदा बनाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, 3 फंदे मैंने बनाने हैं और एक फंदा उतार लेना है। अब यही रिपीट करते जाएंगे, 3 फंदे बनाएंगे और एक उतारते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो 4 का प्लस है। तो 4 ये हो गए, 3 और 1 ये 4 और लास्ट में जाके 3 फंदे आएंगे। तो यही करते जाएंगे, 3 फंदे बनाएंगे और एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे बनाएंगे सीधे और एक उतारेंगे। तो लास्ट तक हमने यही रिपीट करते जाना है। तो देखिए 3 फंदे बनाए और एक फंदा उतारा और लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ये वाले आए। तो देखिए लास्ट में आपके 3 फंदे आने चाहिए, ये देखिए 3 यहाँ आए और स्टार्टिंग में भी 3 आए। तो 4 का प्लस करते जाएंगे तो यहाँ तक 4 आएगा और लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे आपको। तो अब देखिए उल्टी सिलाई में आपने पहला फंदा उतारना और जो ही आपके रेड फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को उतारेंगे, फिर इनको बुनेंगे उल्टा उल्टा और इसको उतारेंगे। बस यही रिपीट करते जाना है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ और दूसरी सिलाई है हमारी। तो ये देखिए लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे बने। तो ये दूसरी सिलाई डिज़ाइन की है। अब तीसरी सिलाई में क्या करना है, तीसरी सिलाई में भी पहली सिलाई जैसे हमने सेम पहला फंदा उतारना है और दूसरा सीधा बनाना है और ये भी सीधा बनाना है और ये वाला उतारना है। इस पूरी सिलाई में भी हमने फर्स्ट सिलाई जैसे बनाना है इसको। तो ये उतारना है और 3 सीधे बनाने हैं। तो ये सिलाई भी मैं बना लेती हूँ, तीसरी सिलाई है। तो देखिए तीसरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, लास्ट के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 3 सिलाइयाँ हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई में हमने क्या करना है, हर चौथी सिलाई में आपने इस तरीके से पहला फंदा उतार लिया और धागा पीछे करेंगे। अब जो आपको ये फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको आपने सीधा बनाना है, ऐसे इनको आप सीधा बनाएंगे और धागा आगे करके इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हैं जो इनको सीधा बनाएंगे। ये चौथी सिलाई में आपने ऐसे करना है और ये उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, आगे धागा करके फिर आपने ये फंदा उतारना है, धागा फिर पीछे, 3 फंदे। अब यही मैं रिपीट करती जाऊंगी। देखिए इसको उतारने से पहले धागा आगे ले आएंगे और फिर पीछे करके 3 फंदों को सीधा सीधा और लास्ट का फंदा हम उल्टा रखेंगे क्योंकि हमें उल्टा रखना है ये वाला। अब देखिए 4 सिलाइयों के बाद आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए
यही 4 सिलाइयाँ आप देखिए, 5वीं सिलाई में आपने कलर चेंज कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, जो भी कलर लगाना होगा आपने, ये देखिए मैं ये लगाऊंगी, तो इसको पहला फंदा बनाया और ये फंदा आपने उतारना है अब, क्योंकि ये 3 का है, 3 में से दूसरा फंदा उतरेगा। और अब अगले 3 फंदे आपने देखिए ये वाला, और जो उतारते जा रहे थे हम, ये वाला और उससे अगले वाला, ये 3 फंदे हम दूसरे कलर से बनाएंगे। देखिए एक उतारा है, ये बीच वाला उतार लेना है, बाकी आपने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 5वीं सिलाई में आपका डिज़ाइन इस तरह से आएगा। पहला फंदा आपने बनाया अलग कलर का और अगला उतारा, फिर 3। तो देखिए पूरी सिलाई मैंने एक उतारना और 3 बनाने। तो मैंने ये क्या किया कि उल्टी सिलाई भी मैंने उल्टी तरफ से 3 बनाए और एक उतार दिया, लेकिन उल्टा बनाया और यहाँ पे मैंने एक सिलाई और डाल दी। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ यहाँ से बताया था कि आपने डिज़ाइन कैसे शुरू करना है। 5वीं सिलाई बताई थी, तो 6वीं सिलाई भी मैंने डाल दी और 7वीं भी डाल दी। 6वीं और 7वीं सिलाई बहुत सिंपल है, जैसे मैंने नीचे बताई थी वैसे ही सेम है। तो देखिए अब हमारी ये लास्ट की सिलाई 8वीं सिलाई है। तो 8वीं सिलाई में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहला फंदा उतारते हैं और फिर ये फंदा भी उतारना है। उसके बाद धागा पीछे करके ये जो 3 फंदे हमें दिखाई दे रहे, ये हम सीधे सीधे बनाते हैं। तो सीधे सीधे जब बनाएंगे तो इस तरफ ये उल्टे आएंगे और ये उतारते जाएंगे, इसको हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। तो ये सिलाई हमारी 8वीं सिलाई है। और 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन शुरू मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए 8वीं सिलाई मैंने 3 फंदे सीधे और ये फंदा उतार लेना है, और लास्ट वाला जो फंदा है वो हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 8वीं सिलाई हो गई। और देखिए कुछ 8वीं सिलाई में ऐसे आ रहा, 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन, 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन। इसके बाद सेम आपने पहली सिलाई जैसे आपकी पहली सिलाई 8 सिलाइयाँ हो गई, पहली सिलाई जैसे आपने यहाँ पे कलर चेंज कर लेना है। तो मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। अब हमारे ये देखिए 3 फंदे ब्लू बनेंगे, एक उतारा जाएगा। अब ग्रीन जो 3 है इनमें से हम देखिए 1 2 3, तो ये दूसरा फंदा उतार लेंगे। अब हमारा ये डिज़ाइन सेम पहली सिलाई जैसे आ जाएगा। तो इसी तरह आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बन के आ जाएगा। देखिए बस फ़र्क मेरा ये है कि मैंने जो पहला कलर लगाया है यहाँ पे, उसके बाद मैंने ग्रीन लगाया, फिर ब्लू लगाया, फिर ग्रीन लगाया, फिर मैंने बॉर्डर के साथ का लगाया और फिर ग्रीन लगाया और फिर ये लगाया, फिर ग्रीन को मैंने ज़्यादा इसमें कर लिया, तो ये ऐसा पैटर्न बन के आया। तो मैं इसको बना लेती हूँ। मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाऊंगी और यहाँ पे ब्लू कलर बना के फिर मैं ग्रीन बनाऊंगी और उसके बाद आपको मैं इस कैप की घटाई बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पैटर्न, दूसरा, फिर तीसरा ऐसे कंटिन्यू कर लिया है और यहाँ पे इस तरह के लुक में आ रहा है। तो इसको मैं लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ी सी और फिर आपको कैप को घटाना बताऊँगी। तो देखिए मैं उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ और अब मैं कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, मतलब कोई भी धागा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कैप की लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसको घटाना है बस। तो यहाँ मैंने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बॉर्डर वाले कलर से डाल दी है। तो लास्ट में भी मैंने ये देखिए, अब मैंने क्या किया, ब्लू कलर के बाद मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ इसी कलर की निकाल दी हैं, क्योंकि ब्लू के बाद मैंने हर बार यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया हुआ, लेकिन लास्ट में जाके मैंने नहीं लगाया क्योंकि लंबाई इसकी कंप्लीट हो गई थी। को इसकी लेंथ बता देती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ रखी है इसकी। तो यहाँ देखिए टोटल जो लेंथ है वो 7 इंच के करीब है। देखिए 7 इंच के करीब यहाँ पे लेंथ बन गई। अब मैं इसको घटाऊँगी और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप इसको फुल साइज़ में, बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं, जैसे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो वो इस कैप को बनाना चाहते हैं, तो अपने सिर की गोलाई हमेशा नापिए। वैसे ज़्यादातर 23-24 इंच के अराउंड आती है लेडीज़ जेंट्स की जो गोलाई है सिर की, वो 23 इंच के अकॉर्डिंग आती है। तो आप क्या कीजिए, इस कैप में 107 फंदे लीजिए,
जी हाँ, 107 फंदे लेंगे तो आपकी कैप सेम वैसे ही बन के आएगी जो फुल साइज़ नाप होता है। और तो मैंने और लेंथ आप यहाँ क्या कीजिए, अगर आप सिंपल यहाँ पे ये 1.5-2 इंच का बॉर्डर रखते हैं तो आप क्या कीजिए 8 इंच पे घटाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप फोल्ड करके पहनना चाहते हो, जैसे फोल्ड करके पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ 4 इंच का बॉर्डर बनाइए और पूरी टोटल लंबाई मतलब कैप की यहाँ पे 10 इंच के करीब रखिए। तो 2 इंच आपके अंदर को मुड़ जाएगी तो 8 इंच आपके ऊपर रह जाएगी। तो टोटल 10 इंच लीजिए और उसके बाद आप इसको कैप को घटाना शुरू कीजिए। तो मैंने आपको दोनों नाप बता दिए कि जेंट्स लेडीज़ के लिए आप किस तरह कर सकते हो। बाकी अगर आपका साइज़ 20-22 में आता है, जैसे 20-22 के अंदर आता है, बच्चों का आता है, कईयों का 20-22 के अंदर आता है, तो आपने क्या करना, इसमें मैंने 83 फंदे डाले हैं तो आप यहाँ कम से कम जो है 95 फंदे डालिए। 90 फंदे मतलब 83 हैं ये, तो आप इसके अंदर 8 फंदे ऐड करेंगे। 83 में 8 फंदे ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे आएंगे 91। हाँ जी 91 आएंगे और 4 फंदे और ऐड करेंगे तो 95। तो 95 फंदे डाल के जिसकी भी सिर की गोलाई 20 इंच के करीब होगी, यहाँ 20 देखिए, गोलाई हमेशा इस तरह से नापिए अपने सिर की, तो 20 इंच के अकॉर्डिंग होगी तो इतना लीजिए। और अगर 108 फंदे डालेंगे, सॉरी 107 फंदे डालेंगे तो आपके यहाँ पे 24 इंच जिसका लास्ट नाप है, तो गोलाई ज़रूर नाप लीजिए जिसके लिए भी बना रहे हो, सिर की गोलाई हमेशा नापिए। तो चलिए मैं इसको घटाना बता देती हूँ। बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कटिंग में मैं सिर्फ पहला फंदा उतार लूँगी और अगले 4 फंदे बनाऊँगी। तो मतलब टोटल 5 फंदे हो गए मेरे, ये 5 फंदे हो गए। 5 फंदों के बाद हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर हम अगले 1 2 3 4 5, तो 5 फंदों के बाद फिर 2 का एक करेंगे। तो मैं यहाँ आपको बताऊँगी, अगर आप इस साइज़ में छोटा भी बना रहे हो तो आपने 5 के बाद दो मतलब घटाने हैं। और जब लेडीज़ जेंट्स के लिए बना रहे हो तो यहाँ 6 फंदे कर लीजिए, 6 फंदों के बाद घटाइए। तो बस थोड़ा सा अंतर करना है आप लोगों को और ये तैयार हो जाएगी आपकी कैप बड़े साइज़ में भी। तो यहाँ पे हम 4 और 1 5 बना के 2 फंदों का एक। अब आपने यही पूरी सिलाई करनी है, 5 फंदे बनाने हैं सीधे, 3 4 5, और आपने 2 का एक करना है। तो मैं पूरी रो इसी तरीके से करती जाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 5 और लास्ट में आया 6, तो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा होगा। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 फंदा कम हो जाए एक्स्ट्रा हो जाए तो उसमें कोई बात नहीं। तो अब हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। उल्टी सिलाई में हम कुछ भी नहीं घटाएंगे, उल्टी में हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी डाल देंगे बस। तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने सीधी तरफ से फिर घटाना है। तो देखिए पहली सिलाई में हम 5 के बाद घटाया था, अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 3 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 4 बुने थे उतारने के बाद, अब हम उतारने के बाद 3 बुनेंगे, तो ये टोटल 4 हो गए। 4 के बाद हम देखिए यहाँ घटाया था हमने, अब यहाँ पे 4 के बाद 2 का एक, अब उसके बाद फिर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 2 का एक। अब ये पूरी रो हमने 1 2 3 4 और इसके बाद 2 का एक। तो इसी तरीके से हमने अब 4 के बाद घटाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर 3 के बाद फिर उल्टी सिलाई, फिर 2 के बाद उल्टी सिलाई, फिर 1 के बाद, ऐसे करके मैं यहाँ पे घटाई इसकी कर दूँगी। तो मैं घटा के दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे घटाई कंप्लीट कर ली है और आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये देखिए। अब मैंने 1 के बाद 2 घटाए, फिर 1 के बाद 2 घटाए, 1 के बाद 2 घटाए, और यहाँ नीचे से आपको 5 के बाद 1 बताया था घटाना, तो इस तरह से आ रहे। और लास्ट में जाके ना मेरे 4 के बाद जब 3 के बाद मैंने 2 का एक किया, तो यहाँ पे 2 का एक किया मैंने, क्योंकि थोड़े से फंदे रह गए थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 घटाया, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, जब हम 1 के बाद 2 घटाएंगे, तो देखिए अब हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और ये वाला फंदा भी
सॉरी ये वाला फंदा ले लेंगे और 2 का 1 और 2 का 1 ऐसे करते जाएंगे। अब पूरी रो मैंने इसकी 2 का 1 2 का 1 करनी है, क्योंकि फंदे हमारे पास ज़्यादा हैं। ये देखिए 2 का 1, तो ये देखिए 2 का 1, फिर 2 का 1 और लास्ट में मेरे 2 फंदे बचे, इनको बना लूँगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या में। अब देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने बना लिया और यहाँ पे फंदे मेरे पास यहाँ टोटल फंदे 15 बचे हैं। देखिए 3 3 6 9 12 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 फंदे बचे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, धागा तोड़ लूँगी, काट लूँगी थोड़ा सा लंबा यहाँ पे और सुई में डाल लूँगी इसको। देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है, यही वाला धागा डाला है जो यहाँ लगा हुआ है। तो अब मैं पूरे फंदे सुई के अंदर इसको इस तरह से ले लूँगी। ये पूरे फंदे हम ले लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो ये गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा गोलाई में यहाँ पे आ गया। और हम दोबारा यहाँ से एक लूप उठा के यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। देखिए पक्का कर दिया, दूसरी बार फिर पक्का कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर से देखिए। अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से इस कैप को यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। और सिलाई आसान सी है, चाहे आप इस तरह से कर लें, ऐसे 2 लूप उठा के 2 उधर के इस तरह से यहाँ से उठाएंगे और उस तरफ के उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर उठाएंगे, फिर उस तरफ से, फिर उठाएंगे इस तरफ से। इनको मिलाते हुए हमने सिलाई कर देनी है इनकी। तो देखिए नीचे तक सिलाई करने के बाद इसको आपने यहाँ पे अच्छी तरह से गांठ लगा देनी है पक्की करके। और इस धागे को बिल्कुल जड़ से नहीं काटना, आपने ऊपर जाके इसको फिर दोबारा इस तरह से यहाँ से देखिए इस तरह से ले जाके और ऊपर की तरफ जाके इसको काट देना है। तो देखिए मैं इसको कैप को आपको सीधी करके दिखा रही हूँ और सीधी करने के बाद इसका लुक ये आता है। ये देखिए, और यहाँ पे आपको मैं एक गोलाई दिखा देती हूँ। ये देखिए सिर में जो गोलाई आएगी ना वो इस तरह से आएगी। तो कितनी गोल और अच्छी कैप बनी है और फाइनल लुक इसका ये है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के आई है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कुछ भी चैनल से सीखने को मिलता है। तो चलिए बनाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।